कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के माननीय मंत्री श्री जावेद अहमद डार जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, प्रमुख सचिव कृषि उत्पादन एवं विकास श्री शैलेंद्र कुमार जी, कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित यहाँ के सम्मानित विधायक श्री गारूराम भगत जी, श्री मोहनलाल भगत जी, श्री नरेंद्र सिंह रैना जी, कार्यकारी परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, विद्वत परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतिगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, अभिभावक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं XC2 जीन बैंक के लोकार्पण की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यह कृषि विश्वविद्यालय देश का तीसरा केंद्र बन गया है ICR और IARI पूसा के बाद, जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध होगी। यह फैसिलिटी जेनेटिक रिसोर्सेस जैसे सीड्स, प्लांट टिश्यूज, एनिमल जर्म प्लाज्म को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर संरक्षित रखेगी और ब्रीडिंग तथा रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये एक अनमोल रिसोर्स साबित होगी। यहाँ मैं किसान भाइयों और फैकल्टी मेंबर्स को भी बधाई देना चाहूँगा फार्मर हॉस्टल और फैकल्टी बिल्डिंग के लिए। आज इसकास जम्मू के 9वें कन्वोकेशन में दीक्षित हो रहे सभी PhD, पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स तथा टीचर्स को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस बात का मुझे अत्यंत गर्व है कि पोस्ट ग्रेजुएट तथा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलाकर कुल 8 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनमें 7 हमारी बेटियां हैं। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया कीर्तिमान है, रिकॉर्ड है, और इस बात का भी प्रतीक है कि विकास का नेतृत्व अब हमारी बच्चियों के हाथ में होगा। PhD और पोस्ट ग्रेजुएट को मिलाकर कुल 35 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किए गए हैं और इसमें भी 32 मेरिट सर्टिफिकेट हमारी बेटियों ने ही हासिल किया। मुझे उन पर गर्व है। अपने डेडिकेशन से उन्होंने सिर्फ अपने टीचर्स तथा पेरेंट्स का ही मान नहीं बढ़ाया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और भारत का मस्तक भी गर्व से ऊंचा किया है। बीते कुछ वर्षों में एग्रीकल्चर साइंस तथा टेक्नोलॉजी में नारी शक्ति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मैं समझता हूं कि आज इस सेक्टर में इनोवेशन तथा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मुहिम को आज महिलाएं ड्राइव कर रही हैं, बच्चियां ड्राइव कर रही हैं। क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स, पेस्ट मैनेजमेंट, बायोटेक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में जितने भी इनोवेशंस देश में हुए हैं, उनमें महिला साइंटिस्ट की भागीदारी आज पुरुष साइंटिस्ट से कम नहीं है। इन उपलब्धियों का असर खेतों में काम करने वाली महिलाओं पर भी अब पड़ा है। ये सच है कि 1 दशक पहले तक की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में नारी शक्ति की हिस्सेदारी 65 to 80% पहले से रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, इनकम
और एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेज में उनकी हिस्सेदारी 9 के बराबर हुआ करती थी। ग्रामीण इलाकों में तो उन्हें बिना मजदूरी का श्रमिक माना जाता था देश के कई हिस्सों में। अब लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी, पशु सखी, अनेक ऐसी योजनाएं भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हैं, ग्रामीण महिलाओं को ताकतवर बना रही हैं। बेहतर कमाई के अवसर के साथ साथ उन्हें नई टेक्नोलॉजी और स्किल सीखने का अवसर भी मिल रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास अब प्रारंभ हो गया है। आज ग्रामीण इलाकों में उद्यम शुरू करने के लिए जो ऋण लोन दिया जा रहा है उसमें 68% महिला उद्यमी शामिल हैं। उन्हें कमर्शियल फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा वर्ष 2024 में 2024 में 4.69 लाख 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया। उनके लिए लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी, पशु सखी जैसी अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी प्रारंभ हुई और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि अधिक से अधिक महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO स्थापित करें। मुझे गर्व है कि आज से अपने अपने सब्जेक्ट्स में नए कीर्तिमान स्थापित कर नई जीवन की यात्रा शुरू कर रही हमारी बेटियां, चाहे वो डॉक्टर रेणु खन्ना हों, डॉक्टर नईमा शेख हों, डॉक्टर मधुलिका सिंह, कमला जयंती जैसे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। वह न सिर्फ राष्ट्र की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगी, बल्कि महत्वपूर्ण फसलों पर अपने रिसर्च के द्वारा क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का समाधान भी भविष्य में प्रस्तुत करेंगी। युवा साथियों, जाने माने इतिहासकार एडवर्ड गिबन, उनका कहना था, एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सिंस द प्रोडक्शन ऑफ नेचर और द मटेरियल्स ऑफ आर्ट। और इसलिए अन्य दाताओं को सभ्यता और आर्थिक समृद्धि का जन्मदाता भी कहा जाता है। और हम सब वाकिफ़ हैं कि लंबे समय से यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इसने नेशनल इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 6-7 वर्षों में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर मोटे तौर पर औसतन लगभग 5% वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है देश में। मेरी कामना है कि नई पीढ़ी के नेतृत्व में स्मार्ट खेती की ओर आगे बढ़ते हुए हम मॉडर्न, साइंटिफिक और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर सकें। मित्रों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आप में से बहुत से टैलेंट ऐसे समय में प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखेंगे जब एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में जम्मू कश्मीर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बड़े व्यापक परिवर्तन हुए हैं। बीते 10-11 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण के साथ जमीनी स्तर पर बड़ा भारी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। आप स्वयं सोचिए, 2014 से पहले भारत सरकार का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कुल बजट 27,000 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़ रुपए था, लेकिन गत वर्ष 5 गुने से भी ज़्यादा वृद्धि होगी। 1,38,000 करोड़ रुपए आज भारत के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का बजट। पहले हमारा वैल्यू चेन बड़ा कमज़ोर था। फूड प्रोसेसिंग में मुश्किल से पूरे वर्ष भर में 12 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन जो था उसकी प्रोसेसिंग हम करते थे। अब 20 गुना से ज़्यादा अधिक वृद्धि पिछले 10 वर्षों में इस देश में हुई है और अब हर वर्ष औसतन 240 लाख मीट्रिक टन फूड प्रोसेसिंग अब हिंदुस्तान में हो रही है। पिछले 1 दशक में प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट
$4.9 बिलियन से बढ़ करके लगभग $10.7 बिलियन पहुंच गया है और पिछले वित्तीय वर्ष में कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $50 बिलियन को पार कर गया है। एक नया रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने बनाया है। अगर किसान की आमदनी की बात हम करें, अनेक फसलों की MSP दुगुनी से भी ज़्यादा हो गई है। इंडस्ट्री 4.0 की तरह एग्रीकल्चर 4.0 रिवॉल्यूशन किसान भाइयों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आज आप जैसे युवा साइंटिस्ट, एग्रीटेक एक्सपर्ट्स के लिए अनंत अवसर उपलब्ध हैं और एग्रीकल्चर 4.0 ने रिसर्च, एग्री बिजनेस, पब्लिक सेक्टर, स्टार्टअप्स, एग्रीटेक सेक्टर में अनेक नई पोजीशन तैयार की है। आज प्राइवेट कंपनीज नई फसल की किस्मों को विकसित करने के लिए मार्केट में उतर रहे हैं। सीड प्रोडक्शन, पेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, इन सभी क्षेत्रों में नई क्रांति आई है और युवाओं को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल में योगदान देने के लिए अवसरों की भरमार हो गई है। आज राष्ट्रीय स्तर पर 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में शुरू हो चुके हैं। उसमें एग्रीटेक स्टार्टअप्स की संख्या 300 से ज़्यादा है। इन आंकड़ों को आपके सामने रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको ये बताया जा सके कि आज एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एक नए जीवंत दौर से गुजर रहा है और टेक्निकल एडवांसमेंट ने आपको अवसर दिया है कि इसके ऐतिहासिक विकास में आप सब भी भागीदार बनिए, योगदान कीजिए। मित्रों, राष्ट्रीय पर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहे परिवर्तन का असर जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं। नेशनल एवरेज के मुताबिक हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की भी 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर निर्भर है। आप सबने अपने फील्ड विजिट के दौरान भी ये देखा होगा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाकर बीते कुछ वर्षों में बीज से लेकर मार्केट तक के सभी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसकी कोशिश की गई है। कम्युनिटी की जगह प्रोडक्ट बेस्ड दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर के फ्रेजाइल इकोसिस्टम तथा क्लाइमेटिक कंडीशन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश के कई प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के साथ यहाँ काम हुआ। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तथा पोस्ट प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज के लिए चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया गया। इस कास्ट कश्मीर और इस कास्ट जम्मू ने उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मुझे विश्वास है कि आप सभी को HADP से जुड़े 29 प्रोजेक्ट्स और JKCIP से जुड़े डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपोजर जरूर मिला होगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्वयं साक्षी हैं कि जम्मू डिवीज़न के 10 जिलों में 2 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सब ट्रॉपिकल तथा इंटरमीडिएट। उसे ध्यान में रखते हुए तमाम इंटरवेंशंस पिछले 3-4 वर्षों में किए गए और मार्जिनल फार्मर, इस छोटी जोत के किसान भाइयों को भी कैसे उनकी आमदनी बढ़े, वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकें, जिस बात का जिक्र अभी माननीय कुलपति जी कर रहे थे, लैब टू लैंड का संकल्प साकार हो, इसका प्रयत्न गंभीरतापूर्वक प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज़ादी के बाद भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर पहला ऐसा क्षेत्र है जिसने बड़ी जिम्मेदारी से सभी संसाधनों को इकट्ठा करते हुए अपनी 70% आबादी की तरक्की और खुशहाली के लिए इतने बड़े पैमाने पर HADP और JKCIP के अंतर्गत कार्य शुरू किए हैं। मैं हमेशा से मानता हूं कि लैब में आविष्कार और दफ्तर में योजना बनाने से खेती को सही दिशा नहीं मिल सकती। किसान भाइयों की तकदीर बदलने के लिए ज़रूरी है कि लैब टू लैंड का कनेक्शन स्थापित हो, बीज टू बाजार का संसाधन पूरे जम्मू कश्मीर में निर्मित हो, सरकारी दफ्तरों के बजाय गाँव में योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाए ताकि किसान भाइयों की व्यवहारिक समस्याओं
का सही तरीके से समाधान हो सके। यह अनुभव आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के भविष्य में काम आएगा कि किस प्रकार HADP के तहत किसान भाइयों की आवश्यकताओं तथा उनकी खेती की ज़रूरतों एवं चुनौतियों को प्राथमिकता देते हुए इस बात का प्रयास किया गया कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर आबादी जम्मू कश्मीर की अमीर आबादी बन सके। आप सब जानते हैं, इसी वजह से आज HADP की चर्चा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, इसके बाहर देश के बाकी विश्वविद्यालयों और बाकी राज्यों में भी हो रहा है। भारतवर्ष के कई बड़े राज्यों में साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान भाई आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने इतने कम समय में कैसे ये उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर से जुड़े पॉलिसी और टेक एक्सपर्ट्स के बीच भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि HADP JKCIP के प्रोजेक्ट्स के द्वारा सिर्फ किसान भाइयों की आजीविका ही नहीं सुरक्षित की गई है, बल्कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को एक अस्थायी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सके, इसका प्रयास हुआ है। मैं मानता हूँ कि यह कर्तव्यों की तीसरी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, सफ़र बहुत लंबा है और इसमें जिम्मेदारी अकेले सरकार और प्रशासन की नहीं है। इसमें एकेडमिशियंस, युवा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, इन सबको मिल करके निरंतर योगदान करना होगा। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी सीड के एडॉप्शन, डाइवर्सिफिकेशन जैसे अनेक इनिशिएटिव में जम्मू कश्मीर के किसान भाई देश में अग्रणी बने। साइंटिफिक एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर, रिसर्च और खेतों की प्रैक्टिस में मौजूद गैप जल्दी से जल्दी हम कैसे समाप्त कर सकें, इसमें हमारे इन दोनों कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका रहने वाली है। और इसके लिए मैं कुलपति जी से और इस विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स से, रिसर्च स्कॉलर्स विशेष रूप से निवेदन करूंगा और कृषि विज्ञान केंद्रों पर KVK पर जो लोग काम कर रहे हैं कि आपको किसान भाइयों के साथ मिल करके उनकी आवश्यकताओं, ज़रूरतों के लिए काम करने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर मित्रों, मैं मानता हूं कि आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह बदलते परिवेश की समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को रिलेवेंट कैसे बनाए रखें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने स्पष्ट कर दिया है कि दशकों से चले आ रहे पुराने सिलेबस की अब क्लासरूम में जगह नहीं है। स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ने और उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अगर उसका उपयोग प्रोफेशनल कैरियर में नहीं हो पा रहा है तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत नुकसान जम्मू कश्मीर और भारत देश का हो रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश की जा रही है, की गई है, इस बात पर बल दिया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ को पूरी स्वतंत्रता भी दी गई कि वो स्टूडेंट्स को दी जा रही डिग्रीज में स्टूडेंट्स के पैशन, स्थानीय चुनौतियों और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल को ध्यान में रखते हुए उनकी तकदीर बनाने में मदद करें। चाहे वो डिज़ाइन योर डिग्री का प्रोग्राम हो, जिसकी चर्चा आज देश में हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने कैंपस स्तर से ही एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने पर विशेष बल देना प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में स्कॉश जम्मू ने भी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से 107 एग्री स्टार्टअप्स इंक्यूबेट किए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी रिसर्च स्कॉलर्स को हृदय से बधाई देता हूँ। यूनिवर्सिटी ने 44 पेटेंट हासिल किए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसमें से 3 टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करके उन्हें प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफ़र भी किया गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। इन सभी डेवलपमेंट, इनोवेशन और रिसर्च के बीच अब आवश्यकता इस बात की है कि नॉलेज रिसर्च कैपिटल की क्षमता के द्वारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, नेचुरल रिसोर्स
के सस्टेनेबल मैनेजमेंट और उसके लाभों को हम किसान तक कैसे पहुंचा सकें। खेत, किसान और इसका जम्मू के बीच के संबंधों और हम कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि किसान की आवश्यकता क्या है, कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो सस्टेनेबल फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग तथा अन्य क्षेत्रों में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है आपके रिसर्च और फसलों का मिला जुला सामर्थ्य जम्मू कश्मीर एवं देश को आगे बढ़ाने की में ताकत प्रदान करेगा। हमें मार्केट तथा मिट्टी के बीच भी सामंजस्य बनाकर रखना होगा, दोनों संरक्षित रहें और दोनों का विकास हो, ऐसा उपाय करना होगा। मुझे लगता है कि यह सही समय है जब हम सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया को ये याद दिला सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ही आने वाले भविष्य में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगी, लाइवलीहुड के अवसरों में वृद्धि करेंगी और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए लोगों के टेबल पर पर्याप्त भोजन भी सुनिश्चित करेंगी। इसलिए प्रोग्रेसिव किसान भाइयों के साथ इस दिशा में मिलकर के काम करना होगा। इस वर्ष इसका जम्मू की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सिल्वर जुबली आप मनाने जा रहे हैं। किसी संस्था, किसी व्यक्ति के जीवन के 25 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह विश्वविद्यालय अब युवा हो गया है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। आज से 25 साल पहले जब इस कास्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, आप इस पर विचार करिए। कुल आबादी दुनिया की 597 करोड़ थी। भारत की आबादी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। आज विश्व की कुल आबादी 800 करोड़ हो गई है और भारत की आबादी 140 करोड़ से बढ़ गई है। एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जितनी ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया गया है वो 19वीं शताब्दी के 100 सालों के कन्वर्जन के बराबर है। यानी समाज की फूड की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, एग्री साइंटिस्ट, टेक एक्सपर्ट्स पर जिम्मेदारियों का भार पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया के सारे मुल्क आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्तमान लाइफस्टाइल की आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार खेती से सामंजस्य बैठाया जाए। इस सामंजस्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में आज जिन स्टूडेंट्स ने डिग्री ली है, चाहे वो रिसर्चर्स हों जो लोग एकेडमिक्स में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रोफेसर्स हों, फैकल्टी मेंबर्स हों, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। विकसित भारत की यात्रा में अगले 2 दशक 25 में हम सब खड़े हैं। 22 साल बाद 2047 जो राष्ट्र ने एक महायज्ञ शुरू किया है, मुझे लगता है उस यज्ञ में आपकी भी जिम्मेदार पूर्वक आरती जम्मू कश्मीर और भारत को विकसित बनाने में योगदान करेगी। मुझे उम्मीद है कि एग्री साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी नौजवान इस यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प आज इस दीक्षांत समारोह में लेंगे। मैं एक बार पुनः सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।